नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पीलापन। वैसे तो पीलापन बहुत से कारणों से आता है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा समस्या है वो जड़ की प्रॉब्लम। या तो जड़ में कीड़े हैं या फिर फफूंद लगी हुई है, जिससे लहसुन की फसल में पीलापन देखा जा रहा है। और ये सिचुएशन ज्यादातर इसलिए बन गई है क्योंकि ज्यादा अभी कुछ किसानों ने बारिश से पहले लहसुन बो दी थी। जैसे 8-10 दिन बारिश हुई उसके पहले, तो लगातार खेत में नमी बनी रही और नमी बनने से क्या हुआ कि जो फंगस है जमीन के अंदर वो एक्टिव हो गई और उसने लहसुन को चपेट लिया। तो हम इस तरह की पहचान कैसे करें कि हमारी लहसुन में जो पीलापन आ रहा है वो जड़ की समस्या के कारण आ रहा है, जड़ में कीड़े के कारण, या फिर जड़ में फंगस के कारण आ रहा है, या फिर पोषक तत्वों के कारण आ रहा है। इसकी पहले हमें पहचान कर लेनी चाहिए, फिर उसका उपचार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपकी पूरी लहसुन का जो प्लॉट है उसमें पीलापन है, या तो उसकी चोंच पीली है या फिर पूरा हल्का हल्का पौधा सारी पीलापन है, सारे खेत में पीलापन, तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में किसी पोषक तत्व की कमी है। तो आप उसका पूर्ति करिए। लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ पौधे ऐसे दिखेंगे वो पीले होके लटक रहे हैं, ठीक है, या तो उनके 2 पत्ते नीचे वाले लटक रहे हैं या फिर पूरा वो लटक रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप समझ जाइए कि ये लहसुन जो पीली हो रही है इसका मुख्य वजह है या तो इसकी जड़ में फंगस लगी हुई है या फिर इसकी जड़ में कीट लगा हुआ है, मतलब कोई बीमारी लगी हुई। तो ये तो हो गई पहचान, लेकिन इस पहचान के बाद हमें उपचार करना चाहिए। और उपचार आपने बहुत सारे वीडियो उपचार के लिए देखे होंगे, लेकिन मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ, फिर भी मैं श्योर होकर कहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखा और उपचार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी जो लहसुन के पीलेपन की समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसको उपचार करने से पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना जरूरी है। तो किसान भाइयों, अब हमारे समस्या समझ में आ गई है कि लहसुन की जड़ में या तो कीड़ा है या फिर फंगस है। फंगस का भी इलाज करना है और कीड़े का भी इलाज करना है, मतलब हमें फंगीसाइड भी डालना है और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक भी डालना है। दोनों तरह की दवाई डालनी पड़ेगी ताकि हमारी लहसुन की सुरक्षा ज्यादा समय तक हो सके। और तो इसके लिए हमें 2 तरह के टेक्निकल लेना है, 2 तरह की दवाई लेना है। एक तो फंगीसाइड लेना है, एक कीटनाशक लेना है। फंगीसाइड और कीटनाशक, आपको दानेदार कीटनाशक लेना है, मतलब पाउडर वाला कीटनाशक लेना है, और साथ ही साथ फंगीसाइड लेना है। आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि स्प्रे करने में जड़ की समस्या सॉल्व होने में काफी टाइम लगता है और कभी कभी तो समस्या सॉल्व भी नहीं होती है। तो इसलिए हमें जड़ का इलाज बिल्कुल खाद जैसा करना है, ताकि जड़ में ही जाके जो हम दवाई दें, कीटनाशक फंगीसाइड का प्रयोग करें, वो जड़ में ही जाके लगे और फंगस और कीट को पूरी तरह से खत्म कर दे। तो इसके लिए हमें जो इंसेक्टिसाइड लेना है, मतलब कीटनाशक लेना है, उसको देख लेते हैं। उनमें से कोई एक लेना है आपको और उसकी मात्रा प्रति बीघा और प्रति एकड़ हम देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम फंगीसाइड की। किसान भाई, कीटनाशक के रूप में आपको लेना है फिप्रोनिल 0.6% वाला। ये बायर के रीजेंट में आपको मिलेगा, या फिर और भी कोई कंपनी हो उसका आप ले सकते हैं। अच्छी वाली कंपनी देख के आप ले सकते हैं। ये दानादार पाउडर जैसा होगा। इसकी मात्रा आपको लेना है 4 किलो प्रति एकड़, और बीघे में आधा कर दीजिए, 2 किलो प्रति एकड़ लेना है। अगर ये नहीं मिलता है आपको तो एक टेक्निकल और है, क्लोरिंट्रानिलीप्रोल। ये 0.4% में आएगा, कवर धानुका का। आप इसे ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको प्रति एकड़ 4 किलो रखनी है और प्रति बीघा 2 किलो रखनी है। अगर आपको ये भी नहीं मिलता है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल में कोई और टेक्निक और ब्रांड का मिलता है, तो आप वो ले सकते हैं। या फिर आपको मिल सकता है क्लोरोफाइरिफॉस। क्लोरोफाइरिफॉस 10% वाला GR, मतलब दानेदार आता है, वो आपको 5 किलो प्रति बीघा लेना है। प्रति एकड़ आपको 10 किलो लेना है। एक और आता है सिंजेंटा कंपनी का वर्टाको। इसमें आपको 2 टेक्निकल मिलेगा, लेकिन महंगा है थोड़ा। अगर आपको ये मिलता है तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। क्लोरिंट्रानिलीप्रोल इसमें
0.5% है और थाइमोथोक्सम इसमें 1% है। इसकी प्रति एकड़ मात्रा आपको रखना है 2.5 किलो और प्रति बीघा इसकी मात्रा आपको 1 किलो लेना है। तो ये तो होगा एक कीटनाशक, इनमें से किसी एक का प्रयोग आपको बताई गई मात्रा के अनुसार लेना है। साथ ही साथ अब लेना है हमें फंगीसाइड, जो कि फंगस का इलाज करेगा। तो इसमें एक फेमस टेक्निकल है कार्बनडाइजम 12% और मैनकोजेब 63%। इसकी मात्रा आपको लेना है प्रति बीघा 500 ग्राम और प्रति एकड़ 1 किलोग्राम इसे आप ले सकते हैं। ये यूपीएल का साप के नाम से आता है, इफ्को का कागोया के नाम से आता है, और भी जो कंपनी आपको पसंद हो उसका भी आप ले सकते हैं। अब इनको मिलाना है आपको गोबर में, गोबर का खाद हो पका हुआ या फिर केचुआ का खाद हो। अगर आप खाद में मिला के इन्हें फेंकते हो तो ये बहुत ही बारीक होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो पूरे खेत में समान मात्रा से ये नहीं आ पाएंगे। इसके लिए आपको गोबर का खाद लेना है और उसमें मिलाना है जितना आप फेंक सको 1 एकड़ 1 बीघा में, आपके हिसाब से। जितना आप 25 किलो लेना चाहे 25, 50 किलो गोबर का खाद लेना चाहे 50, उसमें अच्छे से दोनों चीजों को मिलाना है और फेंक कर आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आपको ध्यान रखना है, एक काम और करना है। सिंचाई करने के बाद आपको स्प्रे करना है, एक स्प्रे करना है सिर्फ फंगीसाइड का। फंगीसाइड में आपको लेना है रोको, थायोफिनेट मिथेल जिसमें होता है, रोको लेना है और इसकी मात्रा आपको रखना है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसकी मात्रा रखना है और स्प्रे कर देना है। जैसे सिंचाई करने के बाद आप चलने लायक हो जाए खेत में तो आपको सिंचाई कर देना है, तो आपको जड़ से भी सुरक्षा मिल जाएगी और पत्तियों के माध्यम से भी सुरक्षा मिल जाएगी। तो बहुत ही जल्दी आपका जो लहसुन में कीड़ा होगा वो भी खत्म होगा और साथ ही साथ फंगस भी खत्म हो गई। तो किसान भाई इस तरह से आप दोनों चीजों का यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो लहसुन में पीलापन आ रहा है कहीं कहीं पे कीड़े के कारण, फंगस के कारण, वो खत्म होगा। किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।